अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सन 2024 तो अब लगभग हमको छोड़ करके चला गया। हमेशा के लिए हमको ऐसे ही छोड़ करके चला गया कि जैसे सन 2001, सन 2002, सन 2005 और अभी पिछले साल सन 2023 हमको छोड़ करके चला गया था। जब से सन 2000 ने मुंह मोड़ा है हमसे, कभी लौट करके वापस नहीं आया। ऐसी हमारी ज़िंदगी में ये सन 2024 आया था, अभी आकर के ऐसा गया है कि अब जिंदगी और कायनात इधर उधर हो जाएगी, लेकिन पलट करके कभी अपना मुंह नहीं दिखाएगा। हमेशा के लिए हमारी जिंदगियों से रुखसत हो गया। हम परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि मौला करीम जो हमको 2024 में नसीब नहीं हुआ, हमारे भाइयों को जो नसीब नहीं हुआ, जो खुशियाँ, जो चाहतें, जो तमन्नाएं, जो मदीने का सफ़र, जो हज, जो उम्रा की सआदतें, मौला करीम वो इस साल हमारे भाइयों को, हम सबको करने की, देखने की तौफीक अता फरमा। हम सब लोग ये दुआ करते हैं। बाकी ये ईसवी कैलेंडर के हिसाब से नया साल है, लेकिन इस वक्त में सेलिब्रेट बहुत लोग कर रहे हैं इसको, तकरीबन जगह पर इसका सेलिब्रेशन है। मैं आपको बुजुर्गान दीन किस तरीके से जब नया साल आता था, इस्लामी कलीग का नया साल आता था, मैं आपको उसका वाक़या बताता हूँ और फिर उसके बाद में एक दो बात इसके बारे में करूँगा जो हम इस वक्त में हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं, जो अफसोस के साथ में उनको नहीं करना चाहिए। मैं उसके बारे में एक दो बातें करूँगा। हमारे एक बुजुर्ग का वाक़या है कि वो कहते हैं कि मैं जो इस वक्त में जिनको तुम बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा मुहद्दिस, बहुत बड़ा फ़कीह, बहुत बड़ी शख्सियत देख रहे हो ना, जिनकी विलायत के डंके बज रहे हैं, बचपन का एक दौर था कि मैं इनके साथ में घूमता था, मैं फिरता था, मैं बातें करता था, हम लहव लईब के अंदर भी मशगूल होते थे। लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ कि इस्लामी कली जो मुहर्रम का महीना है वो स्टार्ट हुआ, मतलब ये कि ज़िलहिज्जा का महीना जो है वो ख़त्म हुआ और मुहर्रम से नया महीना साल का शुरू हुआ। तो ये बुज़ुर्ग जो थे मुझसे फरमाने लगे कि देखो, ये ज़िंदगी जिस तरह से गुजर रही है, ये साल जिस तेज़ी के साथ में हमको छोड़ करके जा रहे हैं, ये हमको हिस्ट्री का हिस्सा बना देंगे, ये हमको तारीख का हिस्सा बना देंगे और हम लोग ऐसे ही अपनी उम्र काट के चले जाएंगे। ये तो बिल्कुल ही रहम नहीं कर रहे। ये वक्त जितनी तेज़ी के साथ में गुजर रहा है, ये तो रहम करने तैयार ही नहीं है। ये तो बूढ़ा कर देगा, ये तो मार देगा, ये तो हिस्ट्री का हिस्सा बना देगा। अब जैसे साल बदला है ना, हमको तुमको भी अब बदल जाना चाहिए। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था और बस उसके बाद में मैं तो चाहे नहीं बदला, लेकिन मैंने उनको देखा कि उनकी तो ज़िंदगी पलट गई है। उनकी ज़िंदगी में तो खामोशी, उनकी ज़िंदगी में तो इल्म की रग़बत, उनकी ज़िंदगी में तो तक़वा और तहारत और पाकीज़गी और वरा ऐसे छा गई कि मुझे देख देख करके हमेशा हैरानी रहने लगी। जब नया साल आता था तो हमारे बुजुर्गान दीन ये करते थे। जब नया साल आता था तो हमारे बुजुर्गान दीन बैठ करके गौर व फिक्र करते थे कि इस साल में मैंने कौन कौन से गुनाह किए हैं। वो दुआएं करते थे परवरदिगार आलम की बारगाह में हाथ फैला करके कि मौला करीम, इस साल में जो जो गुनाह मुझसे हुए हैं, तेरे नेक बंदों के वास्ते से मेरे उन गुनाहों को इस साल के साथ में गुजार के खत्म कर दे। जैसे साल गुजरा उन गुनाहों को गुजार दे, उन गुनाहों को मेरे नामे अमाल से मिटा दे। हमारे बुजुर्गान दीन तो ये करते थे। लेकिन जैसे ही साल बदला, हम लोगों का रद्द अमल क्या है, हम लोगों की चाहते क्या, हम लोगों का तरीकाकार क्या है। इधर साल बदला, इधर होटलों की बुकिंग, इधर साल बदला, इधर फिल्मों की बुकिंग, इधर साल बदला, इधर लोंडियों से रात को बातें, इधर साल बदला रक्स और सुरूर की महफिलें, इधर साल बदला है और शराब और कबाब की महफिलें, इधर साल बदला है और माँ बाप के बड़ी मुश्किल से खून पसीने की कमाई को धड़ल्ले से उड़ाने निकल के आई है, इधर मौला की नाफरमानी, इधर साल गुजरा। एक तरफ बुजुर्गान दीन रातों को उठ करके दुआ कर रहे हैं कि मौला इस साल में जो कुछ हुआ माफ कर दे, और यहां पर जो पूरे साल में गुनाह नहीं किए वो इस साल के आखिर में अपने नामे अमाल में दर्ज कराने पर तुला हुआ है। मुसलमान मेरे भाइयों, ये मत करो, ये मत करो। ये वक्त, ये सोचो, ये वक्त तुम पर रहम नहीं कर रहा। ये 2024 ने तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करा, ये 2025 भी तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करेगा। उसी तेजी के साथ में गुजरेगा जिस तेजी के साथ में 2024 तुमको छोड़ करके गया है। और तुमको एहसास नहीं होगा, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा तुमको ऐसे गड्ढे में खोद करके दफना करके ये दुनिया आएगी कि अब साल गुजरेंगे जमाने पर, अब साल गुजरेंगे केक काटते हुए, खुशी मनाते हुए, ओ भाई तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये मत करो, तैयारी करो उस आखिरत की, बुजुर्गान दीन से अपने सबक लो। ये मत करो, खुदा का वास्ता अपनी जानों पर रहम करो। अल्लाह तबारक कुछ करना चाहते हो तो चलो आज दुरूद पाक पढ़ो, चलो आज नवाफिल पढ़ो, चलो ऐसा कर लो, एक महफिल कायम कर लो, आज बयान सुन लो, आज कुरान, कल को कुरान का खत्म करने की कोशिश कर लो, या कुछ दिनों में कर लो उसको, एक दिन में नहीं होता है तो कुरान भाई करना ही है तो कुछ यादगार कर लो। यादगार इस तरीके से कर लो कि जिससे तुम्हारा नाम अमाल चमक जाए।
उस वक्त में जब लोग ये वाला खिड़की खुले ना कल को नामा अमाल की लोगों के सामने, तो कुछ लोगों के नामा अमाल में रक्स हो, सुरूर हो, वन व्हीलिंग हो, तबाहियां हो, और उसी क़यामत में जब इस तारीख का तुम्हारा नामा अमाल खुले तो इसमें मिलाद हो, इसमें कुरान हो, इसमें दुरूद हो, इसमें जिक्रुल्लाह हो, मजा नहीं आ जाए? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।